हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष। वेलकम बैक अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। चलिए देख लेते हैं मार्केट में किस तरह के पैटर्न बन रहे हैं और मंडे को मार्केट किस तरह से ट्रेड कर सकता है। ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट हम देख रहे हैं और देखो मार्केट ने आज ही लगभग 300-400 पॉइंट का मोमेंटम एक सिंगल डे में फ्राइडे के दिन किया है। जैसे मैंने आपको बताया था कि फ्राइडे के दिन जो है पोजीशन बनती है नेक्स्ट मंथ की। और क्योंकि आज निफ्टी की मंथली एक्सपायरी भी थी, क्योंकि अगले मंथ जो होगी वो एक्सपायरी जो होगी वो सिर्फ बैंक निफ्टी की होगी, निफ्टी की नहीं होगी। ठीक है, निफ्टी की एक्सपायरी एक 1 अगस्त को जो है वो नेक्स्ट मंथ में होगी। तो इसी वजह से क्या होगा कि आज जो है वो पोजीशन बनी है नेक्स्ट मंथ के लिए। और देखो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा पिक्चर परफेक्ट बुलिश कैंडल यहाँ पे मार्केट ने हमें शो की हुई है। अगर अभी ये देखो, ये अगर फ्लैट खुलता है और गैप अप खुलता है तो हम दोनों ही कंडीशन में बाइंग के लिए प्लान करेंगे। और हम सेलिंग के लिए अगर प्लान करना होगा तो इसके नीचे हम प्लान करेंगे जहाँ से इसने ये जो है अप साइड में आना स्टार्ट किया है 24,450 470 से ऊपर। 450 470 से ऊपर ही बाइंग के लिए हम प्लान करेंगे। अगर स्टॉप लॉस को ही लेकर के गया है तो स्टॉप लॉस किस लेवल पे आप डाल सकते हैं जहाँ से बॉडी जो है वो स्टार्ट हुई है। अभी देखो यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनाई थी और ये सिग्नल था सेलिंग का। और देखो 2-3 दिन मार्केट, लगभग 4 दिन मार्केट इससे नीचे आया। यहाँ से नीचे आकर के देखो यहाँ पे ये रेड कैंडल दिखाई दे रही थी 3 से 4 दिन तक, लेकिन आज ही जो मोमेंटम हुआ है फ्राइडे के दिन उसमें इसने सारा कवर कर दिया इसके ऊपर वाला जो भी हिस्सा था। अब इसके ऊपर जो है ये बुलिश मोमेंटम में दिखाई दे रहा है। ठीक है, ओवरऑल जो मार्केट है वो डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी की बात कर रहा हूँ बुलिश है यहाँ पे। और देखो ये कितना अच्छा एक पिक्चर परफेक्ट बुलिश पैटर्न यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कल ही मैंने आपको बताया था कि ये जो कैंडल है बॉटम पे, ये बॉटम पे जो कैंडल है ये एक बुलिश कैंडल है और इससे अगली कैंडल अगर फ्लैट खुलती है, गैप अप खुलती है तो हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। और हमने आज बाइंग के लिए प्लान भी किया था। और फिर दूसरा दूसरा हमारे पास रीजन क्या था, मैंने आपको बताया था जब तक ये इसके ऊपर निकलेगा तब तक जो है हमें कोई अच्छी बाइंग देखने के लिए नहीं मिलेगी। और देखो जैसे ये इसके ऊपर निकला, इसने इसको क्रॉस किया 24,560 का लेवल है ये वाला। उसके बाद मार्केट ने जो है एकदम बाउंस बैक किया और एक अच्छा यहाँ से मोमेंटम किया। अब देखो ये मोमेंटम इस तरह का चलेगा, देखो जैसे ही चल रहा है। हालांकि 400 पॉइंट का इतना बड़ा मोमेंटम आज मैं अपेक्षा नहीं कर रहा था। मैं सोच रहा था 200 या 150 या 180 के आसपास ही मोमेंटम करेगा, लेकिन देखो इस तरह का मोमेंटम करता है मार्केट कई दिन तक जो है इस तरह से साइडवेज टू अपसाइड शिफ्ट होता है। और फिर एक दिन गैप डाउन ओपन होकर के देखो यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ था और देखो 4 कैंडल लगातार जो है कंजिक्यूटिव मार्केट ने ग्रीन बनाई थी। तो इसी तरह से मार्केट अभी बुलिश मोमेंटम में है। और डेली टाइम फ्रेम पे भी और वीकली टाइम फ्रेम पे भी निफ्टी की बात कर रहा हूँ। और देखो इसने दोबारा से डे हाई टच कर दिया है। अब देखो यहाँ पे एक कंडीशन हो जाती है। ठीक है, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई के पास ही बिल्कुल जाकर के यहाँ पे क्लोजिंग इसने दी है। ये ऑल टाइम हाई है प्रीवियस डे का, ये 24,850 का। अगर ये फ्लैट खुलेगा, अगर इस रेंज के आसपास खुलता है देखो यहाँ पे, ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये थोड़ा सा नीचे भी आ सकता है सप्लाई के लिए। ठीक है, जब तक इसे सप्लाई नहीं मिलती, जैसे ये वाला एक स्विंग इसने यहाँ पे बनाया है, जैसे सप्लाई नहीं मिलती उसके बाद डिमांड जनरेट होगी। ठीक है, मार्केट कभी भी जो है वो इस तरह से नहीं चलता डायरेक्ट यहाँ से लगा करके और ये 100 पॉइंट का मोमेंटम डायरेक्ट कर दे। डाउन बॉटम से लगा के देखो, यहाँ से लगा के यहाँ तक लगभग मार्केट ने जो है वो 400 पॉइंट ऊपर और यहाँ पे 650 पॉइंट का मोमेंटम यहाँ पे मार्केट ने कर दिया। तो मार्केट को एक पुल बैक लेना होता है। ठीक है, मार्केट जो है इसी तरह से चलता है, एक पुल बैक लेगा डाउन साइड में, फिर अप साइड में जो है वो चलेगा। तो हम तो हम यहाँ पे तो हम यहाँ पे प्लान जो करेंगे, फ्लैट खुलेगा, फ्लैट खुलने के थोड़ी देर वेट करेंगे। अगर ये इसके ऊपर क्लोज करना स्टार्ट कर देता है, एक कैंडल क्लोज कर देता है, ठीक है, यहाँ से ब्रेकआउट फेलियर भी हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि टॉप पे मार्केट जाता है और टॉप से मार्केट गिर जाता है। मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था 3 मई का, शायद 3 मई की एक कैंडल है जो टॉप पे मार्केट खुला था इसी तरह से, और वहीं से डाउन साइड मार्केट इतना ही डाउन साइड मोमेंटम कर दिया था जितना प्रीवियस डे में मोमेंटम मार्केट ने किया था अपसाइड। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा सा वेट करेंगे और जब ये यहाँ पे सस्टेन करेगा तभी हम अपना ट्रेड जो है वो अगले टारगेट के लिए प्लान करेंगे। ठीक है, पहला टारगेट हमारा 900 का होगा और दूसरा टारगेट हमारा 950 का होगा। ठीक है, 25,000 का टारगेट अभी नहीं रखेंगे क्योंकि ये लगातार जा रहा है। अगर फ्लैट खुल के यहाँ से निकलना स्टार्ट करेगा तो 25,000 जाएगा, फिर यहाँ से थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर इस तरह से चलेगा। ठीक है, तो राउंड राउंड नंबर के टारगेट हम चलते हुए चलेंगे। अगर गैप अप खुल जाता है तो वही है, हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से आएगी। अगर प्रॉफिट बुकिंग के बाद ये घूमना स्टार्ट करता है तो फिर हम यहाँ पे अपना बाइंग साइड का ट्रेड बनाएंगे। अगर गैप डाउन खुलेगा तो हम उस दिन ट्रेड नहीं करेंगे। देखो ऊपर यहाँ पे रेजिस्टेंस हो जाएगा, नीचे यहाँ पे सपोर्ट हो जाएगा, तो मार्केट जो है इसी लेवल पे फिर बना रहेगा। ठीक है, उस दिन हमारा बाइंग का कोई ट्रेड नहीं बनता, ये सेलर का डे हो जाता है। सेल सेल जो है वो सेलर सेल करेंगे।
चलिए बैंक निफ्टी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में किस तरह के पैटर्न बन रहे हैं और बैंक निफ्टी जो है मंडे को किस तरह से ट्रेड कर सकता है। देखो ये थोड़ा सा निगेटिव यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये काफी अच्छा डाउन साइड में यहाँ तक आ गया था। बहुत ही अच्छा इसने एक जो है एक डाउन साइड का मूव हमें यहाँ पे दिया था, और अभी इसने दोबारा से फिर जो है 51,000 के ऊपर जो है क्लोजिंग दे दी है। 51,295 पे इसने क्लोजिंग दी है। अब ये देखो, ये ना ही बुलिश है यहाँ पे और ना ही बियरिश है। देखो अगर ये फ्लैट खुल गया, फ्लैट खुल के ये ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं, वो उसको सेल करेंगे, तो ये ऊपर नीचे जा करके इस तरह की कैंडल में किसी को क्लोज कर सकता है, एक डोजी कैंडल में। उसके बाद फिर जब ये कैंडल स्टार्ट होगी निकलना, तब हम यहाँ पे बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं, क्योंकि एक स्टॉप लॉस का हमें यहाँ पे प्लेस मिल जाएगा। ठीक है, अगर हमें बाय करना है तो अभी हम इसको बाय नहीं कर सकते और ना ही सेल कर सकते। अगर सेल करना है तो इसके नीचे हम सेल करेंगे, इस कैंडल के नीचे, क्योंकि दोबारा मार्केट आगे यहाँ पे इसको रिटेस्ट करने आ गया। ठीक है, रिटेस्ट करके ऊपर भी घूम सकता है, या फिर इसको डाउन साइड में ब्रेक भी कर सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए ना ही हम इसको यहाँ पे प्लान करेंगे बाय करने का और ना ही सेल करने का, क्योंकि देखो अप साइड और डाउन साइड में एक इसने बहुत ही अच्छा प्लेस बना दिया है वीकली टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे सेलर जो होंगे वो कॉल और पुट शॉर्ट करके बैठे रहेंगे, तो ये ऊपर नीचे इस तरह से कुछ मूव करेगा। ठीक है, देखो थोड़ा सा एग्जांपल आपको बता देता हूँ। देखो ये वाली कैंडल, दो कैंडल नेगेटिव कैंडल यहाँ पे है, और देखो ये मार्केट गैप अप खुला, गैप अप खुल के ऊपर गया, ऊपर जा करके फिर डाउन साइड में नीचे आया। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये यहाँ पे पैटर्न बना सकता है, इसलिए मैं आपको बाइंग के लिए अभी ये रिकमेंड नहीं करूंगा। देखो ये वाली कैंडल, मार्केट फ्लैट खुला, फ्लैट खुल के पहले नीचे गया, नीचे जा करके फिर ऊपर जा करके क्लोजिंग दी। तो अगर इस तरह की कोई ग्रीन कैंडल मिलती है तब हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। देखो इसके बाद जो है फिर हमें एक बाइंग का मोमेंटम इसमें देखने के लिए मिल सकता है, देखो इस तरह से। ठीक है, तो अभी ना ही हम यहाँ पे बाई कर सकते, ना ही यहाँ पे सेल कर सकते, जब तक कि एक वीक यहाँ पे कोई हमें ग्रीन कैंडल मिले या फिर हमें एक रेड कैंडल मिले। ठीक है, चलिए डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम में हल्का सा बुलिश दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज इसने काफी अच्छा मोमेंटम किया है, और प्रीवियस स्विंग जो है, प्रीवियस जो कैंडल है उसके ऊपर जो है इसने क्लोजिंग जो है वो दे दी है। अब देखो यहाँ पे अगर फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल करके पहला टारगेट हमारा 51,500 का होगा। ठीक है, और दूसरा टारगेट फिर हम 600 का रखेंगे, 650 का रखेंगे, ज्यादा बड़ा टारगेट हम इसमें नहीं रखेंगे, क्योंकि तो ये यहाँ पे हल्का सा बुलिश तो दिखाई दे रहा है, लेकिन छोटा टारगेट हम अप साइड के लिए रखेंगे, बड़ा टारगेट अपना अप साइड के लिए नहीं रखेंगे। चलिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, 15 मिनट पे कैसे इस तरह के पैटर्न जो है वो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं हमको। देखो अब इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया है प्रीवियस स्विंग के ऊपर, ये वाला, ये एक जोन हमारे पास है, जो कि पहले रेजिस्टेंस जोन हुआ करता था, लेकिन अब ये हमारे पास सपोर्ट जोन बन गया है, ये वाला। ठीक है, 51,000 का। जब तक ये 51,000 के नीचे नहीं आता तब तक हम इसको सेल नहीं कर सकते। ठीक है, अगर ये फ्लैट खुलेगा तो देखो हमें मार्केट के साथ बने रहना है, हम मार्केट के साथ ही चलते रहेंगे। अगर ये फ्लैट खुलता है इस एरिया पे और इसको क्रॉस कर देता है, तो बस हमें यहाँ का स्टॉप लॉस डाल के और मार्केट के साथ बने रहना है। पहला टारगेट 51,500 का जैसे मैंने बताया, और दूसरा टारगेट 51,700 के आसपास का, इस लेवल का टारगेट हमारा ये वाला होगा। ठीक है, ये दो टारगेट हम रखेंगे। अगर गैप डाउन खुल जाता है यहाँ पे, ठीक है, जब तक ये 51,000 के नीचे नहीं निकलता तब तक हम इसको सेल भी नहीं कर सकते। ठीक है, क्या पता है यहाँ पे होल्ड करके फिर अप साइड में जो है निकल जाए, या फिर यहीं पे साइडवेज होके बना रहे। ठीक है, अगर गैप अप खुल जाता है तो देखो इतने बड़े मोमेंटम के साथ ये जो टारगेट होता है इंटरडे में मूव करने वाला, ये वाला टारगेट वो निकल जाता है। और जब ये टारगेट निकल जाएगा इंटरडे में, अगर मार्केट इस लेवल पे गैप अप खुल जाता है या इस लेवल पे गैप अप खुल जाता है, तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो उस प्रॉफिट बुकिंग के बाद अगर मार्केट कोई डब्ल्यू पैटर्न इस तरह का बनाता है या कोई प्राइस एक्शन इस तरह का बनाता है, तब हम वहां पे अपना बाइंग साइड का ट्रेड जो है वो प्लान कर सकते हैं। अगर फ्लैट खुलेगा तब भी बाइंग के लिए प्लान करेंगे, गैप अप खुलेगा तब भी बाइंग के लिए प्लान करेंगे, बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है तो थोड़ा प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। ठीक है, और अगर गैप डाउन 51,000 के ऊपर खुल जाता है तब भी हम बाइंग के लिए ही प्लान करेंगे, लेकिन थोड़ा रुकना पड़ेगा हमें, क्या पता है होल्ड करें यहाँ पे, होल्ड करके जब अप साइड में जो है वो निकले। ठीक है, ऑलराइट गाइस, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।